नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव, आप सबको हैप्पी दिवाली। मज़ा लीजिए पड़ाकों का, मज़ा लीजिए सेना के शौर्य का, मज़ा लीजिए भारत के नेतृत्व का, मज़ा लीजिए भिखारियों को भिखारी बनाने का। और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने ऐसी सरकार चुनी है जिसके अंदर दमखम है। बोलता है बेटा आओ मैदान में आपको दिखाते हैं। तो जो भी चल रहा है, क्या परिस्थितियां कह रही हैं, स्थितियां क्या कह रही हैं, मज़ेदार चीज़ों को मैं आपको डिकोड करके बता रहा हूं। तो पहले लाइन में भाई, अभी सबक का प्रथम चरण है, प्रथम आयाम है। सबक के द्वितीय चरण या अंतिम आयाम आने बाकी हैं। कल 11 मई होगा, 11 मई। सूर्य नारायण 11 मई से ऐसे नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो मजेदार नक्षत्र है। कथा बताऊं आपको, कथा मेरे साथ सुनते चलिए। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होना हुआ तो सब लोगों ने पूछा युद्ध कब किया जाए। तब ज्योतिष की गणना राशि पे ना होकर नक्षत्रों पे हुआ करती थी। तो सभी लोगों ने विचार विमर्श किया। सहदेव सबसे बड़े पंडित थे, सहदेव से विचार किया गया। सहदेव ने भगवान वासुदेव को परामर्श दिया कि चूंकि युद्ध इसलिए किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक कर दिया जाए, तो युद्ध कृतिका में किया जाए। कृतिका कार्तिकेय का नक्षत्र है, पराजित नहीं होता, काट के अलग कर देता है, ध्वंस कर देता है। तो अब जब कृतिका में सूर्य नारायण होंगे तो ध्वंसात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी जो छोटे छोटे पटाखे दिख रहे हैं ना, पटाखे बड़े होंगे। जो छोटे छोटे गुब्बारे दिख रहे हैं ना, गुब्बारे बड़े होंगे। तो आने वाले वक्त में एक वर्ड होता है ना, कत्लेआम। कत्लेआम जैसा शब्द तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन कुछ भारत का पराक्रम इतना बड़ा होगा, सेना का पराक्रम इतना बड़ा होगा, जिससे कि ये जो कटोरा लेके मांगने वाले लोग हैं, ठीक है, और आपने उनके सेना का वीडियो देखा, अल्लाह के नाम की दुहाई दे रहे हैं कि वो अल्लाह के लिए लड़ो। एक मज़ेदार बात बताऊं आपको। एक मैंने सुना कथा कि मोदी जी के लोगों ने मिलने गए तो मोदी जी ने कहा दुआओं में याद रखना है, हमारे लिए दुआ करना। तो उसमें एक समझदार आदमी था, उसने कहा जी मेरे दुआ में अगर इतनी ताकत होती तो आप प्राइम मिनिस्टर बनते ही ना। तो युद्ध भुजबल से लड़े जाते हैं, दुआएं आत्मबल को मजबूत करती हैं। भगवान कभी लड़ने नहीं आते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहे कि तेरा युद्ध है, तू लड़, लेकिन लोग बरगला रहे हैं। तो आने वाले वक्त में एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही है, जिसके लिए थोड़ा सा सबको जागृत रहना है। मंगल महाराज परफेक्ट नीच के होने वाले हैं, अभी नीच राशि में है। ज्योतिष को नक्षत्रों के आधार स्तंभ पे लाके देखिएगा, फलादेश सटीक होगा। मंगल जब नीच का होगा, नीच का मतलब, कभी कभी नीच का मतलब एक और तरीके से ले लीजिए, सीमाओं का अतिक्रमण। सिस्टमेटिक दंड, सिस्टमेटिक तरीके से दंड दीजिए ना तो लगता है नियमावली के अनुसार है। कभी कभी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं होती, आपको सिस्टम को तोड़ के दंड देना पड़ता है। तो जब मंगल नीच का होगा तो विध्वंसात्मक कार्रवाई ज्यादा करेगा, कुछ इधर भी नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप भारतीय हैं, सनातनी हैं, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, भारत माता की जय लिखिएगा, और अपने राष्ट्र के लिए, अपने सेना के लिए प्रेयर करिएगा। प्रेयर करने से क्या होता है, आत्मशक्ति बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है। और युद्ध है ये, इस युद्ध में हो सकता है आने वाले समय में अचानक कुछ अपने सैनिक पकड़े जाएं, हताहत हों, चलता है। जो लोग सेना के साथ रहे, जिनके परिवार में सेना के लोग हैं, उन्हें पता है कि ये सब बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। हाँ, अब सिविल के लोगों को लगता है बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जिंदगी में युद्ध, जिनके जिंदगी में युद्ध नहीं है वो बड़े अभागे होंगे। एक कविता लाइन है ना, जिनके जीवन में युद्ध नहीं वो भी बड़े अभागे होंगे। तो युद्ध अभी लंबा चलेगा। गुरु अतिचारी हो रहे हैं 14 तारीख को। देखिए तेजी से परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है।
यद्यपि अतिचारी गुरु का फल 16 दिन पहले मिलना शुरू हो जाता है। सूर्य नारायण का प्रभाव लगभग 36 घंटे पहले मिलना शुरू हो जाता है, 48 घंटे। तो यहाँ पे जो 11 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख और 18 तारीख परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत गजब के परिवर्तन हो रहे हैं। इस बीच में स्थितियां विध्वंसात्मक होंगी। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, भारतवर्ष की कुंडली, अमित शाह जी की कुंडली और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होगा, जो हमारे तीनों सेना के अध्यक्ष हैं, CDS अनिल चौहान साहब की कुंडली। अनिल चौहान साहब से उनकी कुंडली पे अध्ययन आप करिए तो जो गेम हो रहा है ना, उसमें इनकी कुंडली का बहुत गजब का रोल है। सेनापति का रोल सदैव महत्वपूर्ण होता है और इनकी एग्जैक्ट कुंडली मेरे पास है, ठीक है ना। और लोगों की तो हो सकता है कि लमसम है, जिस नरेंद्र मोदी जी की कुंडली एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लमसम है, बट चौहान साहब की कुंडली एग्जैक्ट हमारे पास है क्योंकि हमारी उनकी मुलाकात कई बार हो चुकी है। तो उनकी कुंडली का अध्ययन करने के बाद यह लग रहा है कि आने वाले टाइम में परिस्थितियां थोड़ा सा विस्फोटात्मक होंगी। इसलिए सेना का साथ, सरकार के साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहिए। चलने की जरूरत नहीं है, सेना सक्षम है। शनिदेव जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं ना, फिनिश कर देंगे, बराबर कर देंगे। जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार कर्मदंड विधान पेश कर रहे हैं। बेटा आ जाओ, आप पिछले कई दशकों का जो आपका हिसाब है उसको हम बराबर करेंगे। एक और प्रश्न आएगा, क्या युद्ध जल्दी खत्म हो रहा है? नहीं, पहली बात तो युद्ध जैसा है ही नहीं। भारत वाले बुलाते हैं, पीटते हैं, छोड़ देते हैं, पीटते हैं, छोड़ देते हैं, ये ऐसे ही है, एक तरफा है। क्योंकि अभी भारत का जो सिस्टम है इतना अपग्रेड है कि उसके सामने पाकिस्तान कहीं टिक नहीं पा रहा। अभी मार नहीं रहे हैं, ये खोज के मार रहे हैं। आने वाले टाइम में मंगल जब नीच में जाएंगे, नीच मतलब अश्लेषा बांधता है, अश्लेषा खींचता है, तो हो सकता है कोई जो सेना पे खड़ा, सीमा पे खड़ा हो, बहुत दिन की चीज़ें बची हों। हालांकि ऐसा सेना में होता नहीं, बट कभी कभी मूड सनक जाता है तो वो व्यक्ति उठा के बहुत कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। निष्ठ का मतलब यहाँ पे अश्लेषा मतलब बांधता है पुरानी चीज़ों को, उसके साथ दुर्घटनाएं हुई हों, काम ना कर पाया हो, क्योंकि पिछली सरकारें काम करने कहाँ दे रही थी, दोनों हाथ बांध के रखे थे। अभी सोच लीजिए मनमोहन सिंह जी होते तो क्या होते, वो जाके अमेरिका के पास बोलते जी देख लो जी, परेशान कर रहा है जी, ठीक है। तो इसलिए अपने राष्ट्र, सेना, सरकार के साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहिए। कोई भी बीच में र्यूमर आता है, कोई हो सकता है कि अटैक में इधर उधर होता रहता है, उस तरह के वीडियो ना शेयर करें, उस तरह की चीज़ों को वहीं पे रोकें। कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, युद्ध है, युद्ध में चलता है। आने वाले वक्त में अनिल चौहान साहब की जो कुंडली है, आदरणीय मोदी जी की जो कुंडली है, भारतवर्ष की जो कुंडली है, स्थितियां ये कह रही हैं कि पाकिस्तान खंड खंड होगा, ठीक है, वो कह रही हैं। मतलब युद्ध, शत्रु नतमस्तक होना। और एक मजे की बात बताऊं, एक कुंडली में योग बन रहा है शत्रु की भार्या के साथ, आगे मैं नहीं बोलूंगा, मतलब शत्रु नतमस्तक हो जाए, शत्रु सिलेंडर कर दे, बोलो कि हाँ जो करना है कर लो भैया, हम बंदी टाइप हो जाएं। यहाँ तक स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन यह युद्ध इतना इजीली समाप्त नहीं होगा, लंबा चलेगा। और भारत अभी एक युद्ध में भारत के साथ युद्ध चलेंगे, क्योंकि अतिचारी गुरु है। अतिचारी गुरु कहीं ना कहीं किसी न किसी को उलझाएगा, कहीं ना कहीं उलझना होगा। तो नवंबर तक तो ये छुटपुट घटनाएं चलेंगी। बड़ा जो घटनाएं हो रही हैं 13 अगस्त तक समाप्त, 13 अगस्त तक राधे राधे जय श्री कृष्णा हो जाएगा, ठीक है, हर हर महादेव। तो मज़ा लीजिए। और हम अपने वीर जवानों के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोगों के लिए हम अनुष्ठान में हैं, यज्ञ में हैं। आप भी अनुष्ठान यज्ञ में सहभागिता निभाइए, खुद करिए, क्योंकि मंत्र जाप जो है ना, आत्मशक्ति को दृढ़ करता है। मंत्र जाप हमारे इंट्यूशन को प्रबल करता है। कुछ घटनाएं घटने वाली होती हैं वो पहले में पता चल जाता है। तो हमारे आपके जाप करने से सेना के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी।
ठीक है, आनंद लीजिए आपके पराक्रम का, आपके मेहनत का, आपके सरकार के चुनने का, और सुरक्षित रहिए, राष्ट्र के साथ खड़े रहिए। हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो फिर ठीक नहीं है, सपोर्ट करते हुए चलिए। तीनों कुंडलियां बेहतर हैं। एक और चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आने वाले टाइम में कभी भी, मैं क्लियर सा बोल रहा हूं कि 99.99% जो ये लोग होते हैं ये विश्वास के काबिल नहीं होते। ठीक है, आप इनके बीच में रह रहे हैं, सावधान रहिए। एक और मजे की बात बताऊं आपको, जो मुसलमान भटकता है तो आतंकवादी बन जाता है, और हिंदू भटकता है तो कांग्रेसी बन जाता है। ठीक है, और यदि एक कदम और नीचे आया तो फिर सेकुलर बन जाता है। भगवान के यहाँ बनाने वाले कुछ डिफेक्ट पैदा करते हैं ना तो नपुंसक हो जाता है, और यहाँ पे रहने वाले के अंदर मानसिक स्थिति खराब हो जाए तो सेकुलर हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, हर हर महादेव।